गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि देयर आर टोटल 5 कनेक्टिव्स, राइट? सो फ्रॉम दोज 5 कनेक्टिव्स लेट अस स्टडी द कनेक्टिव्स which are the connectives and or not, if then and if and only if। तो आज हम लोग पहला कनेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। कनेक्टिव का नाम है एंड, ठीक है? और अगर एंड से कोई स्टेटमेंट जोड़ा जाता है उस स्टेटमेंट को बोलते हैं कंजंक्शन। अगर दो स्टेटमेंट्स एंड से जोड़े जाएंगे उन्हें कहेंगे कंजंक्शन। ऑलराइट, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पी नाम का कोई स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? मैंगो इज अ फ्रूट और कोई क्यू स्टेटमेंट लेते हैं, पीकॉक इज अ बर्ड। सही बात है, मैंगो एक फ्रूट है और पीकॉक एक बर्ड है। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें सो दिस इज कॉल्ड एज पी एंड क्यू। इसको क्या रीड करते हैं हम लोग? पी एंड क्यू। और पी एंड क्यू क्या बनेगा? मैंगो इज अ फ्रूट एंड पीकॉक इज अ बर्ड। इसे कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है? P एंड Q ये स्टेटमेंट अब एक कंजंक्शन कहलाएगा। ये स्टेटमेंट मैंगो इज अ फ्रूट भी नहीं है, पीकॉक इज अ बर्ड भी नहीं है, दोनों मिलकर है। मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो एक फ्रूट है एंड पीकॉक इज अ बर्ड। ऑलराइट, नाउ जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं या मराठी स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए बताता हूं स्पेशली, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एंड यानी हिंदी का और होता है, ओके? और मराठी वालों के लिए तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज आनी। राइट, सो अब इसकी ट्रूथ वैल्यू डिस्कस करते हैं हम। ट्रूथ वैल्यू क्या होती है कि दोनों स्टेटमेंट्स मिल गए उसके बाद ये ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक ट्रूथ टेबल। वेरी सिंपल थिंग लाइक दिस। यहां होता है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट P, सेकेंड स्टेटमेंट Q और दोनों का कंपाउंड स्टेटमेंट ज्वाइन करने के बाद बना कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q। सो आप देखिए P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट, P एंड Q। P स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहली बात क्या है? मैंगो इज अ फ्रूट, ये स्टेटमेंट P है, मतलब पहला स्टेटमेंट है। या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। उसी तरीके से पीकॉक इज अ बर्ड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा। तो P के दो केसेस और Q के दो केसेस, टोटल दोनों को कंबाइन करके वी कैन मेक 4 केसेस। पहला, P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट भी ट्रू है। दूसरा, P स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन Q स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा, P स्टेटमेंट फॉल्स है और Q स्टेटमेंट ट्रू है। और चौथा, P स्टेटमेंट भी फॉल्स है और Q स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ऑलराइट, नाउ इसका लॉजिक मैं आप लोगों को समझाता हूं। सी है, ये मिटा रहा हूं, यहां पे फिर से लिखता हूं इसे अच्छे से जगह बनाते हुए। P एंड Q ये स्टेटमेंट है मैंगो इज अ फ्रूट एंड पीकॉक इज अ बर्ड। मैंगो इज अ फ्रूट एंड पीकॉक इज अ बर्ड। तो देखिए ये लॉजिक क्या होता है कि मैंगो इज अ फ्रूट, ये बात सच है, मैंने बोला मैंगो एक फ्रूट है और पीकॉक एक बर्ड है। तो सर आपकी बात सच हो गई, मैंगो को आपने फ्रूट बोला और पीकॉक को आपने क्या बोला? बर्ड बोला। दोनों बात ट्रू है। उसके बाद मैं क्या बोलता हूं? ट्रू एंड फॉल्स। व्हाट इज ट्रू एंड फॉल्स? मैंगो इज अ फ्रूट, ठीक है, मैं बोलूंगा कि मैंगो तो फ्रूट है और पीकॉक इज नॉट अ बर्ड। यानी कि अगर सेकेंड स्टेटमेंट को मैं फॉल्स बना देता हूं कि पीकॉक बर्ड नहीं है, तो अब मेरी बात झूठ हो गई, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो? सर मैंगो फ्रूट भी है और पीकॉक बर्ड भी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। मैंगो फ्रूट है और पीकॉक क्या है? बर्ड है। यहां पे क्या बोल रहे हैं? पीकॉक इज अ बर्ड, लेकिन उस स्टेटमेंट को क्या बोला है? फॉल्स बोला है। सो दिस विल बिकम फॉल्स। ऑलराइट,
अगेन थर्ड एग्जांपल में आप क्या बोल रहा हूं मैं, मैंगो फ्रूट नहीं है, ये तो बात यही झूठ हो गई सर, मैंगो फ्रूट नहीं है। और क्या बोल रहा हूं मैं, पीकॉक क्या है, बर्ड है। सर मैंगो फ्रूट नहीं है, ये आपकी बात झूठ हो गई, सो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, मैंगो फ्रूट भी नहीं है और पीकॉक बर्ड भी नहीं है, तो ये तो सिंपली क्या आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है, राइट। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं आपको एक और बार एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए। पी स्टेटमेंट लेता हूं, पी स्टेटमेंट में लिखता हूं आई विल गो टू मुंबई, आई विल गो टू मुंबई, राइट। और क्यू स्टेटमेंट लिखता हूं आई विल ईट 100 चॉकलेट्स। सो सर आपका कंबाइंड स्टेटमेंट क्या बन गया, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू बन गया आपका आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा, एंड आई विल ईट 100 चॉकलेट्स। मतलब मैं मुंबई भी जाऊंगा और मैं 100 चॉकलेट्स भी खाऊंगा। अब आप देखिए, अगर मैं मुंबई गया और मैंने 100 चॉकलेट्स भी खाई, मतलब टी एंड टी, अगर मैंने दोनों काम किए तो अब मेरी बात सच है। बट अगर मैंने क्या किया, आई विल गो टू मुंबई बोला था मैंने, मैं मुंबई गया, देखो ट्रू, और चॉकलेट नहीं खाई मैंने, तो मेरी बात क्या हो गई, झूठ। क्योंकि सर आपने क्या बोले थे, आप मुंबई भी जाओगे और 100 चॉकलेट भी खाओगे, लेकिन सर आप सिर्फ मुंबई गए, आपने 100 चॉकलेट्स खाई क्या, नहीं खाई, तो मेरी बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई। या फिर अगर मैं मुंबई गया ही नहीं और मैंने घर पे बैठे बैठे 100 चॉकलेट खा ली, तो भी मेरी बात झूठ हो गई, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आई विल गो टू मुंबई एंड आई विल ईट 100 चॉकलेट्स। तो सर ये बात भी आपकी क्या हो गई, फॉल्स। और अगर मैं मुंबई भी नहीं गया और मैंने चॉकलेट्स भी नहीं खाई, तो ये बात क्या रहेगी, फॉल्स ही रहेगी। ऑलराइट, सो दिस इज कंजंक्शन एंड। सभी लोग याद रखिए, कंजंक्शन एंड में क्या होता है, जब दोनों भी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तभी आपकी बात ट्रू होंगी। ऑलराइट, जहां पे भी आपको नोट्स लेना है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक नोट्स। ऑलराइट, कंजंक्शन के बाद चलते हैं अब हम लोग सेकेंड कनेक्टिव की ओर। सेकेंड कनेक्टिव का नाम है डिसजंक्शन। द सेकेंड कनेक्टिव इज कॉल्ड डिसजंक्शन। डिसजंक्शन और, ठीक है, हिंदी में इसे या कहते हैं, ठीक है, और मराठी वालों के लिए और सिंपल है किंवा। सो सेकेंड जो होता है डिसजंक्शन और, ये हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, ये ऑप्शनल होता है। कैसा होता है, ऑप्शनल। और ऑप्शनल होने के साथ साथ दिस इज ऑलवेज यूज्ड इन एन इंक्लूसिव सेंस। कौन से सेंस में यूज होता है, इंक्लूसिव सेंस, सारे केसेस को पकड़ के यूज होता है ना। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा व्हाट इज इंक्लूसिव सेंस, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। से फॉर एग्जांपल पी स्टेटमेंट, ठीक है, आई विल प्ले क्रिकेट। मैंने क्या बोला कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। क्यू स्टेटमेंट, आई विल प्ले फुटबॉल। इजी एग्जांपल्स लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, पी और क्यू। आई विल प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। आई विल प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। देखिए, अब इसकी ट्रूथ वैल्यू डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज P और Q, P और Q, ठीक है। देखिए, पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू, या फिर पहला ट्रू सेकंड फॉल्स,
पहला फॉल्स सेकेंड ट्रू, या फिर दोनों के दोनों क्या हो गए, फॉल्स। ऑलराइट, ना थोड़ा सा सेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ये क्या बोलता है, आई विल प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, मतलब अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ये बोलता है या तो मैं क्रिकेट खेलूंगा या फिर मैं फुटबॉल खेलूंगा। याद करो जो पहले कंजंक्शन पढ़ा था एंड, उसमें क्या होता था, उसमें बोलता था आई विल प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब क्रिकेट भी खेलूंगा और फुटबॉल भी खेलूंगा, वो कंपलसरी होता था। और ये वाला केस कैसा होता है, ऑप्शनल होता है। यानी कि मैंने बोला आई विल प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, मतलब मैं तो या तो क्रिकेट खेलूंगा या तो मैं क्या खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा। ठीक है, अब इंक्लूसिव सेंस मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव सेंस मतलब ये होता है कि सर आपने क्रिकेट खेला या फुटबॉल खेला या दोनों भी खेला तो भी आपकी बात ट्रू है, मतलब वो इंक्लूड करता है क्रिकेट को भी, फुटबॉल को भी, या फिर दोनों को भी। तो देखो अगर मैंने क्रिकेट भी खेला ट्रू और फुटबॉल भी खेला ट्रू, तो मेरी बात सच हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने सिर्फ क्रिकेट ही खेला इस बार और फुटबॉल नहीं खेला तो भी मेरी बात सच रहेगी। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताया ना, मैंने क्या बोला है, आई विल प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, या तो क्रिकेट खेलूंगा या तो क्या खेलूंगा, फुटबॉल। तो अभी भी मेरी बात सच है, मैंने जैसे बोला था कि दोनों में से एक कोई तो भी कम से कम एक खेलूंगा, सो कम से कम एक खेल रहा हूं मैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो ये बात ट्रू है। फुटबॉल, फिर से आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले फुटबॉल, अगर मैंने पहला काम नहीं किया, मतलब क्रिकेट नहीं खेला और फुटबॉल खेला, क्रिकेट नहीं खेला और फुटबॉल खेला, तो भी मेरी बात क्या है, ट्रू है। सिर्फ जब मैं दोनों गेम्स नहीं खेल रहा हूं तभी मेरी बात क्या आएंगी, फॉल्स आएंगी। सो याद रखो डिसजंक्शन में कैसा होता है, ऑप्शनल केस होता है। राइट, ऑप्शनल केस में कैसा होता है, या तो फर्स्ट ट्रू है या सेकंड ट्रू है या दोनों ट्रू है, तो भी आपकी बात ट्रू आती है। और ऑप्शनल होता है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आता है। एंड जो पढ़ा था हमने वो कंपलसरी होता है, उसमें हर एक का ट्रू होना जरूरी है। ऑलराइट, ठीक है, इसमें हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल, संदीप ड्राइव्स अ कार, संदीप क्या करता है, कार चलाता है। क्यू स्टेटमेंट लेते हैं, संदीप सिंग्स अ सॉन्ग, संदीप क्या करता है, गाना भी गाता है। ऑलराइट, सो संदीप ड्राइव्स अ कार और सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए मतलब क्या हुआ, संदीप या तो फिर कार चलाता है या तो फिर कोई गाना गाता है। संदीप इज आइदर ड्राइविंग अ कार और संदीप इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सो अगर मैंने गेस किया कि चलिए बताइए सर संदीप क्या कर रहा है, मैंने बोला या तो वो कार चला रहा है या तो फिर वो गाना गा रहा है, तो अगर वो कार चलाएगा तो भी मेरी बात सच है, अगर वो गाना गा रहा होगा तो भी मेरी बात सच है, और अगर कार चलाते चलाते गाना गा रहा है तो भी मेरी बात सच है। ये देखिए, ड्राइविंग अ कार, सिंगिंग अ सॉन्ग, दोनों काम कर रहा है तो मेरी बात सच है। या फिर मैंने क्या बोला था कि दोनों में से एक काम कर रहा है कोई तो भी, अगर ड्राइव कर रहा है कार और गाना नहीं गा रहा है तो भी ये बात सच है। राइट, अगर वो गाना गा रहा है और गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा है, ठीक है, ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार बट ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो भी ये बात ट्रू है। सिर्फ कब ये बात फॉल्स होंगी, जब वो दोनों काम नहीं कर रहा, कार भी नहीं चला रहा और गाना भी नहीं गा रहा है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, और इज ऑप्शनल, और कैसा होता है, ऑप्शनल होता है। और में अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो भी आपका आंसर ट्रू रहेगा। सो दीज आर द फर्स्ट टू बेसिक कनेक्टिव, एंड और। नेक्स्ट अ वेरी इजी कनेक्टिव, थर्ड, that connective is called as negation. Okay, not.
इसका सिंबल क्या होता है? पिछले साल तक आप जो ट्राइंगल एक दूसरे को अगर सिमिलर दिखाने के लिए जो यूज करते थे, दैट सिंबल इज यूज्ड हियर। ओके, नाउ रिमेंबर, दिस इज नॉट अ रियल कनेक्टिव, दिस इज अ सूडो कनेक्टिव। नकली कनेक्टिव है, एक्चुअल कनेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये कोई दो स्टेटमेंट्स को नहीं जोड़ता है। ठीक है, वर्ड इज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मैं पी स्टेटमेंट लेता हूं, ठीक है, पी स्टेटमेंट में क्या लेता हूं? माय नेम इज प्रयास। ना आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम मिर्जा सर है, तो मेरा नाम मिर्जा है, राइट? मेरा नाम प्रयास है क्या? नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट माय नेम इज प्रयास, इसका निगेशन आ जाएगा, इसको बोलेंगे नॉट पी। माय नेम इज नॉट प्रयास, राइट? तो पहले इंपॉर्टेंट थिंग है कि पहले ये स्टेटमेंट झूठ था, माय नेम इज प्रयास, दिस इज फॉल्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा नाम प्रयास नहीं है, सो नाउ दिस इज ट्रू। एक्चुअली में मेरा नाम प्रयास नहीं, राइट? इसी तरीके से होता है, देखिए, वेरी सिंपल ट्रूथ टेबल। ये होता है पी स्टेटमेंट और ये उस स्टेटमेंट का निगेशन। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन से वो क्या बन जाएगा? फॉल्स। और अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो निगेशन से क्या बन जाएगा? ट्रू। आप कोई और स्टेटमेंट लेके देख लीजिए, पी स्टेटमेंट, राइट? अगर मैं लिखूंगा आई लिव इन महाराष्ट्र, आई लिव इन महाराष्ट्र, सर ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। इसका निगेशन करेंगे अगर, आई डू नॉट लिव इन महाराष्ट्र। सर पहले आपका स्टेटमेंट ट्रू था, आई लिव इन महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र में रहते हो। अब आपने क्या बोला? आई डू नॉट लिव इन महाराष्ट्र, में महाराष्ट्र में नहीं रहता, तो अब आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। तो निगेशन का काम एकदम सिंपल रहता है, ट्रू स्टेटमेंट का फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट का ट्रू। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, अगर कोई स्टेटमेंट का फिर से निगेशन करने बोलेगा, इसको बोलेगा आई डू नॉट लिव इन महाराष्ट्र का फिर से निगेशन करो, तो फिर से आप क्या करोगे? नॉट हटा दोगे, इट विल अगेन बिकम आई लिव इन महाराष्ट्र। सो दिस इज योर थर्ड कनेक्टिव। ठीक है, थर्ड कनेक्टिव का नाम क्या है? निगेशन।